नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी के स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम को लेके। तो गाइस, आज आपके लिए जो एक बेहतरीन सेशन लेके आए हम, जो आपके लिए ये जो मैराथन साबित हो सकती है। तो ये क्विक मैराथन होगी। यहाँ पे ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा बीच में, ना कुछ नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देन आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको जो है चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो चैनल को ज्वाइन करके आपको जो है टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा, आपको जो है पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आपको बता देते हैं कि आज का टॉपिक हम इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक से करेंगे। तो इंग्लिश का कौन सा टॉपिक है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आज हम खत्म कर देंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम जो है 100 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो मैं क्वेश्चन ही और आंसर आपको बताऊंगा, बाकी जितने भी नॉलेज होगी वो आपको अपने ऊपर गेन करनी होगी। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने ना होने पे जो है विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट बोलते हैं, अथीस्ट बोलते हैं, एस्टिक बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। गाइज याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अथीस्ट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे अथीस्ट क्या होता है? जो है किसी भगवान के एग्जिस्टेंस पे, जो है भगवान के होने ना होने पे जो विश्वास करता ही नहीं कि भगवान है ही नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं अथीस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, आइए गाइस देख लेते हैं। ठीक है, एच टी क्या होता है? सन्यासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास है, आपको बताना है। गाइज मैं इसमें ऑप्शन आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आपके लिए 2x पे इस वीडियो को देख सकते हो, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो यहाँ से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा बाहर। ठीक है, इससे बाद आपको दो क्वेश्चन याद रखेंगे गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन इन हिज 60s। तो ऐसा व्यक्ति जो है 60 के व्यक्ति यानी 60 साल के व्यक्ति होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेप्टोजेनेरियन बोलते हैं, सेक्सोजेनेरियन बोलते हैं, नॉनाजेनेरियन बोलेंगे या सेंचुरियन बोलेंगे। तो सेक्सा से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे, सेक्सा से 6 यानी कि 60 वाले जो जिनकी उम्र 60 होगी है, उनको बोलेंगे सेक्सोजेनेरियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वन वर्ड का है, अ पर्सन बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड। जो 80 और 89 के बीच में हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे ऑक्टाजेनेरियन। क्या बोलेंगे? उसको ऑक्टाजेनेरियन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जो, समवन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टेंस सॉरी एग्जिटिंग गवर्नमेंट एंड लॉस। जो कानून को नहीं मानता, वो कानूनों को जो तोड़ने में विश्वास रखता है, उसको क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट बोलेंगे, पैसिफिस्ट बोलेंगे, पैट्रियोट बोलेंगे, हर्मिट बोलेंगे। याद रखेंगे, हर्मिट तो सन्यासी होता है, पैट्रियोट तो देशभक्त होता है। ठीक है, पैट्रियोट क्या होता है? देशभक्त होता है। और जो अनार्किस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा, अनार्किस्ट होता है यानी कि जो अराजकता फैलाता है, जो किसी भी लॉ ऑफ कानून को नहीं मानता, उसको बोलते हैं। ठीक है, अनार्किस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गाइस आपको बताना, अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस और नॉर प्रोफेशनल। ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा ना एक्सपीरियंस है ना उस प्रोफेशन को जानता है, उसको बोलेंगे प्रोफिशिएंट बोलेंगे, एक्सपर्ट बोलेंगे, वेटरन बोलेंगे, एमेच्योर बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे एमेच्योर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जो अभी जो नौसिखी है, अभी अभी उस काम को सीखने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, अभी अभी ताजा ताजा यानी कि फ्रेशर है, उसको बोलेंगे एमेच्योर। वेटरन होता है बिल्कुल एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपर्ट भी, ये प्रोफिशिएंट, ये सारे आपस में जो है इसकी अंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है, वन हु ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड। जो हर चीज को खा लेता है उसको ऑल काइंड ऑफ फूड यानी कि ऑल में सभी आ जाता है, सभी चीज खा लेता है, उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, पीसीवोरस। पीसीवोरस होता है जो मछली खाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओमनिवोरस। ओमनिवोरस होता है जो हर सब चीज खा लेता है। ठीक है, हर्बीवोरस होता है जो पेड़ पत्ते यानी कि शाकाहारी होता है, वो जो साग सब्जी खाता है उसको होता है शाकाहारी। और कार्निवोरस होता है जो मीट मच्छी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है, अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ही सोचता है, उसको क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक बोलेंगे, सेल्फिश बोलेंगे, प्राउड बोलेंगे या बोस्टर बोलेंगे। तो जो अपने बारे में ही सोचता है उसको क्या बोलेंगे? सेल्फिश बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आइएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समवन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर। समवन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे के देश में जो है जाके रहने लग जाता है, उसको क्या बोलेंगे? एपिक्योर बोलेंगे, फेनेटिक बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे, फेटलिस्ट बोलेंगे। तो जल्दी से बताएंगे उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम जो है इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? उसको इमिग्रेंट बोलेंगे। जो अपने देश को छोड़कर दूसरी कंट्री में रहने लग जाए उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय
टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए जो एक व्यक्ति को बुलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बताना है आपको। आर्बिट्रेटर बोलेंगे, एसिटिक बोलेंगे, बोहेमियन बोलेंगे, कैकोग्राफर बोलेंगे। बोहेमियन होता है जो किसी के रूल ऑफ रेगुलेशन को नहीं मानता, वो अपने इसका जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, बोहेमियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्बिट्रेटर होता है जो दोनों पार्टियों के बीच के जो डिस्प्यूट को मिटाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो आई होप गाइस आपको जो बिल्कुल क्लियर से समझ आ रहा होगा, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको जो है कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू। आपको बताना है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजन के बारे में जो है बहुत ही उसमें वो रहता है, कुछ भी नहीं सुन सकता अपने रिलीजन के बारे में, जैसे आप सभी को पता है हिंदू और मुसलमान के बारे में आजकल, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कट्टर यानी कि बाइगट। इसको ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन गाइस, आइए देख लेते हैं। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। आपको बताना है कि जो ह्यूमन फ्लैश यानी कि जो ह्यूमन का मांस खाता है उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे, कैनिवर बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे, ओमनिवोरस बोलेंगे। ओमनिवो होता है जो सब कुछ खा लेता है, कार्नि होता है जो मांस खाता है, और हर्बी होता है जो यानी कि साग सब्जी खाता है, यानी कि साग यानी कि जो शाकाहारी होता है, और कैनिबल होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है someone who regards the world as their country। तो आपको बताना है कि someone who regards the वर्ल्ड एज देयर कंट्री, कैनिबल बोलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, इगोटिस्ट बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, जो समवन हु रिगार्ड द वर्ल्ड एज देयर कंट्री यानी कि जो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ फॉर वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। जो बहुत ही चूजी टाइप का होता है ना, जिसको हर चीज मतलब बिल्कुल ही हर तरीके से सलीके से बिल्कुल सही चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एब्सक्रेट बोलेंगे, स्कॉर्न बोलेंगे, फस्टिडियस बोलेंगे, या डेजोलेट बोलेंगे। याद रखें गाइस, जो बहुत ही चूजी टाइप का पर्सन होता है उसको बोलेंगे फस्टिडियस, यानी कि जिसको आसानी से शांत नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं फस्टिडियस। ठीक है, स्कॉर्न तो कहता है किसी को फटकार लगाना होता है, स्कॉर्न तो ये तो मैंने आपको जो है वन उसमें भी करवाया, सिनोनिम वगैरह में भी करवाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड का, फिर से आपको बताना है अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। तो जल्दी से बताएंगे अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, उसको बोलेंगे नेव बोलेंगे, कोवेट बोलेंगे, फ्यूजिटिव बोलेंगे, डिसमल बोलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाए, ऐसा पर्सन जो एस्केप होता है यानी कि जो है किसी चीज से भाग जाता है, यानी कि जो अगर उसको जो है किसी चीज से भाग जाना, जैसे कि उसने कुछ गलत किया तो उसकी सजा से पाने से उसको भाग जाता है, फ्यूजिटिव उसको बोलते हैं, फ्यूजिटिव यानी कि जो अपने किए क्रम से भाग जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, आपको बताना है अ पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजियन। तो जल्दी से बताएंगे अ पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रो बोलेंगे, हेरेटिक बोलेंगे, हाइपोकॉन्ट्रिक बोलेंगे, या हैनपैक बोलेंगे। हैनपैक तो होता है यानी कि जो जोरू को गुलाम बोलते हैं उसको, जिसको अपनी छोटी हिंदी लैंग्वेज में उसको जोरू का गुलाम यानी कि हैंड पैक्ड तो उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बहुत ही जो रिलीजन के बारे में जो है बात करता है तो उसको हेरेटिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। आपको बताना है उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, या इम्पीकेबल, या इम्प्रेग्नेबल। तो दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसे ही चीज जो जिसे हम फोर्सफुली नहीं ले सकते तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रेग्नेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गाइस आपको बताना है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है पर वो असल में वैसा होता नहीं, उसको क्या बोलेंगे, मैजिशियन बोलेंगे, रोग बोलेंगे, लायर बोलेंगे, इंपोस्टर बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे उसको क्या बोलेंगे। तो जो चीज ऐसा होता है ना, जो मतलब छोटा व्यक्ति होता है या जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो बहुत ही जो है बोस्टफुली, यानी कि बोस्ट होता है, ढेंगे हाँकता है, यानी कि वो जैसी वो चीज होता है नहीं पर वो दिखाने की उसको ट्राई करता है। शायद आपके ग्रुप में भी ऐसा व्यक्ति होगा, तो इंपोस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन सॉरी वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन, डिजास्टर बोलेंगे उसको, डिजर्टर बोलेंगे, अपोस्टेट बोलेंगे, अपॉर्चुनिस्ट बोलेंगे, या टर्न कोट बोलेंगे। जल्दी से बताएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो अपोस्टेट इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, अपोस्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो अ क्रिटिकल जज एनी आर्ट और उसको कनेजर बोलेंगे,
कंटेम्परेरीज बोलेंगे, कैडेवर बोलेंगे, मंडेन बोलेंगे। कंटेम्परेरी तो क्या होता है, यानी कि जो समकालीन होता है, यानी कि जो है अकबर के समकालीन राजा कौन था, तो ये समकालीन होते हैं, यानी कि जो एक से ही शासन में, जैसे मैं और आप है एक ही शासन के हैं, तो हमको क्या हो जाए, कंटेम्परेरीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना अ क्रिटिकल जज ऑफ एन आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उसको क्या करें, कनाइजर बोलेंगे। जो जो क्राफ्ट को, आर्ट और क्राफ्ट को जज करता है, उसको बोलते हैं कनाइजर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस इस स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो आपकी स्पेलिंग जो है उसमें स्पेलिंग वर्ड में भी आती है, तो उसमें भी आपको देख लेंगे, ठीक है। रॉन्गली स्पेल्ड में भी आती है, तो उसको इस स्पेलिंग को आप याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। ऐसा व्यक्ति जो सभा का जो अटेंशन होता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, उसको क्या बोलते हैं। ऐसे सभी उसी को जो है सुनना चाहते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइजर बोलेंगे, साइनोसोर बोलेंगे, लीडर बोलेंगे, पॉलिटिशियन। जो सभी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बातों से, तो उसको बोलेंगे साइनोसोर। याद रखेंगे, साइनोसोर क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गाइस आपको बताना है, तो 20 नंबर, हम 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो ये 21 हमारे पास क्वेश्चन है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट ह्यूमन एक्शन, तो आपको बताना है उसको क्या बोलेंगे। एग्नोस्टिक बोलेंगे, साइनिक बोलेंगे, स्केप्टिक बोलेंगे, मिजोगैनिस्ट बोलेंगे। जल्दी से बताएंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस, तो सेल्फिशनेस में खुद पे जो है, खुद के ही विश्वास पे जो वो करता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सैनिक, ठीक है। सन की टाइप से होता है ये सैनिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, सैरोगेट बोलेंगे, डेबनोयर बोलेंगे, डम बोलेंगे, या सॉलिड गाय बोलेंगे। अ कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग पर्सन, एंड कॉन्फिडेंट होता है, यानी कि जो उसमें विश्वास पात्र, एंड जो चार्मिंग पर्सन, उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे डेबनायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और बिल्कुल ही चार्मिंग पर्सन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, अ डेवलर, डेवलर होता है नॉट सीरीज इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, तो उसको क्या बोलेंगे, डेलेंटेट बोलेंगे, इकोटिस्ट बोलेंगे, इपिक्योर बोलेंगे, एमिग्रांट बोलेंगे। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा डेलेंटेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है, वन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लीजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, जो खाने पीने में जो है विश्वास, उसको सुख सुविधा ढूंढता है, उसको क्या बोलेंगे, एपिक्योर बोलेंगे, डिल्यूज बोलेंगे, क्रेडुलस बोलेंगे, एपिटोमो। एपिटोम होता है यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे महात्मा गांधी जी बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है उनका, आज भी दिया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ठीक है। तो ये बेस्ट यानी कि एपिटोम है, फेमस पर्सनैलिटी है। तो इसका बताना आपको, वन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, उसको बोलेंगे हम जो है एपिक्योर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, एपिक्योर बोलेंगे उसको। और क्रेडुलस क्या होता है, जिसको आसानी से जो है अपनी बातों में फुसलाया जा सकता है, क्रेडुलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, आपको बताना है कि जो रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंकर बोलेंगे, कन्वेनियर बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर बोलेंगे, डायरेक्टर बोलेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है इस मैराथन का ये, तो एंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं एंकर। बच्चे बच्चे को पता होगा ये तो, ठीक है। तो गाइस ये 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास हो गए। ये हमारे पास जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहला पार्ट आपके लिए करवा दिया मैंने। तो आपको देखना है कि 25 में से आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है। टोटल नंबर क्वेश्चन कितने, 100 है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे, जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्निज बोलेंगे। कार्निज तो क्या होता है, नरसंहार होता है। कार्निज क्या होता है, नरसंहार। याद रखेंगे जो मैं चीज में बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। कार्निज नरसंहार होता है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्नेज बोलेंगे, ठीक है। कैलीग्राफी बोलेंगे ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को, कोरियोग्राफी बोलेंगे, एनेस्थीसिया बोलेंगे। जल्दी से बताएंगे व्हाट विल द राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कैलीग्राफी जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, वन हु ड्रॉज मैप, जो मैप को ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, जो मैप को ड्रॉ करता है, वोलेटाइल बोलेंगे, कार्टोग्राफर बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे, या डेंटिस्ट बोलेंगे। डेंटिस्ट तो आपको दांतों का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाने की कला को जानता है, ठीक है। याद रखेंगे, जो आप मैप देखते हो तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जो वन हु टीचिस डांसिंग, तो जल्दी से बताएंगे उसको क्या बोलेंगे, वन हु टीचिस डांसिंग, जो डांसिंग को टीच करता है, कोरियोग्राफर बोलते हैं, फोटोग्राफर बोलते हैं, स्टेनोग्राफर बोलते हैं, कैलीग्राफर होते हैं। तो कैलीग्राफर मैंने अभी आपको बताया, तो स्टेनोग्राफर भी आपको पता है, तो फोटोग्राफर भी आपको पता है, तो कोरियोग्राफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोग्राफर क्या होता है, जो टीचर होता है डांसिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, अ पर्सन हु वर्क इन स्टोर दैट सेल्स फॉर फ्लावर एंड प्लांट। जल्दी से बताएंगे, अ पर्सन जो है
ऐसे स्टोर पे काम करता है जहाँ पे जो है फूलों को वो और प्लांट को बेचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट बोलेंगे, बायोलॉजिस्ट बोलेंगे, केमिस्ट बोलेंगे, फ्लोरिस्ट बोलेंगे। सही आंसर क्या होगा इसका? तो गाइज ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिस्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइज जल्दी से इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास जो है। इफ यू वांट द बेस्ट एग्जाम सुपरवाइजर, सभी को पता होगा, सभी ने जो बोर्ड का एग्जाम दिए होगा 10th और +2 के, तो वहां पे आपका पास जो जिससे सबसे ज्यादा आपको डर लगता था उसको क्या बोलते थे? एग्जाम सुपरवाइजर होता था। तो उसको यू कैन टू पे देम वेल एंड लुक आफ्टर देम, तो उसको क्या बोलते हैं? जो एग्जाम सुपरवाइजर होता है उसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे, इन्विजिलेटर बोलेंगे या ओडोंटोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो जल्द से बताएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्विजिलेटर बोलेंगे, ठीक है। लिखा भी होता है, इन्विजिलेटर साइन होता है, तो याद रखेंगे इन्विजिलेटर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु कंपायर्स अ डिक्शनरी, मैंने अभी आपको बताया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेक्सिकोग्राफर, सभी को पता होगा, ठीक है, जो डिक्शनरी को कंपेयर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है, वन हु स्टडीज द इलेक्शन ऑफ एंड वोटिंग ट्रेंड, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं जो इलेक्शन ऑफ वोटिंग होता है, जिसके क्या इलेक्शन पोल होता है, वो पता लगा समाचार में बोलते हैं कि जो हमने ये पता लगा दिया कि इलेक्शन पोल होते हैं, मेरे को ये उसकी अच्छी टर्म में याद नहीं आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? जो रिजल्ट होता है, जैसे आपने वोट डाला, उसे रिजल्ट आने से पहले जब आपको पता लग जाता है, उसकी स्टडी करते हैं जो न्यूज़ चैनल, तो उसको क्या बोलते हैं? हम आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास जो? उसको बोलते हैं हम सेफोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो स्टडी करता है इलेक्शन की वोटिंग एंड ट्रेंड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? जो लैंड होता है उधार देना, उधार लेना या उधार देना किसी को चीज को, तो मनी को उधार लिया तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा यूजरर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट इज द अपोजिट ऑफ मोरल एब्सेंस ऑफ एन ऑथोरेटिव सिस्टम, तो एब्सेंस ऑफ एन ऑथोरेटिव सिस्टम को आपको बताना है, इसको क्या है? एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, अनार्की बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोलेंगे, ऑटोनॉमी बोलेंगे। तो जल्दी से बताएंगे उसको क्या बोलेंगे? अनार्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एन ऑथोरेटिव सिस्टम, अगर किसी जो सरकार की जो एब्सेंस रहे ऑथोरिटी सिस्टम की, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अनार्की। अनार्की क्या होता है? अराजकता फैल जाती है वहां पे, ठीक है, याद रखें, जैसे मणिपुर में अभी हाल ही में चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो सेल्फ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी या ऑटोगैमी। तो गैमी वर्ड तो आपके ये तो शादी से रिलेटेड होगा। टू टू लाओ और मम्मी तुम तो चुप, तो उसको क्या बोलेंगे? तो याद रखेंगे उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि उसको बोलेंगे हम ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेल्फ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटो से याद रखेंगे, ऑटो जो कौन चलाता है? अकेला पर्सन चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है, a system of government in which most of the important decisions are taken by states official rather than by elected representative, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, मोनार्की बोलेंगे या ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। तो जो है गवर्नमेंट जो शासन चलाती है स्टेट में या सेंटर में, तो उसको क्या बोलेंगे? हम जो है ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, जिसको हम जो इलेक्टेड करते हैं, ठीक है, चुन के जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है, हमारे पास फिर से ये आपके वन वर्ड का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और रिलीजन, सॉरी ऑल द एलिजिबल मेंबर ऑफ स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या बोलेंगे हम? डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, अ गवर्नमेंट वेयर आर रिलीजन आर ऑनर्ड, तो उसका बोलना है रिपब्लिक, सेकुलर, सोवरेन या डेमोक्रेटिक। तो अ गवर्नमेंट वेयर आर रिलीजन आर ऑनर्ड, तो जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट, जैसी सरकार जहाँ पे जो है हर रिलीजन को जो है सराहा जाता है, जैसे ही भारत है, यहाँ पे हर जो है रिलीजन है बराबर है, तो उसको क्या लेंगे हम? सेकुलर कंट्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गाइस आपको बताना है, गवर्नमेंट बाय फ्यू और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है स्मॉल ग्रुप के द्वारा, तो उसको ओलिगार्की, ब्यूरोक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी या अरिस्टोक्रेसी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जो ओलिगार्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट बाय इट्स लीस्ट सुटेबल सिटीजन, तो ऐसी सरकार जो कुछ लीस्ट सुटेबल सिटीजन होते हैं, जो अच्छे नागरिक होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाए, तो उसको कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी या कैकिस्टोक्रेसी या टिमोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी, तो उसको बोलते हैं हम कैकिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे पास नेक्स्ट है,
100 year ago when our constitution was formed, our country was run by a new और इन एक्सपीरियंस्ड इन हैंड। तो जल्दी से बताएंगे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ ऐसे पर्सन के हाथ में जो है, इन एक्सपीरियंस के पर्सन के हाथ में जो है हमारी सरकार आ गई थी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे न्यूक्रेसी, यानी कि जो भी न्यू से याद रखेंगे न्यूक्रेसी, ठीक है। न्यू पर्सन के हाथ में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, आपको बताना कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the four alternatives select the alternative which is the best suitable of the phrase। तो मॉब रूल के इसमें आपको बताना है कि मॉब रूल क्या होता है? जो दंगाई भीड़ होती है, ठीक है। मॉब कहते हैं दंगाई भीड़, ठीक है, भड़की हुई भीड़ होती है। डेमोक्रेसी होती है, एलिजीसाइड होती है, ऑक्लोक्रेसी बोलेंगे उसको, या ओलिगार्की बोलेंगे। तो मॉब रूल के बारे में उसको क्या होता है? ऑक्लोक्रेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ प्लेस वेयर डेड पर्सन बॉडी इज क्रीमेटेड, तो उसको बोलेंगे सिमेट्री बोलेंगे, सेरेमेटोरियम बोलेंगे, एपिटाफ बोलेंगे, मॉर्चरी बोलेंगे। तो जहाँ पे डेड बॉडी को जो है रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? सेरेमेटोरियम, इसको याद रखेंगे, सेरेमेटोरियम इसको कहेंगे, ठीक है। द किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, अभी जो है ऐसे अनबॉर्न चाइल्ड, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसको मारने की क्या कहते हैं? फिटिसाइड, कैनिसाइड, जर्मिसाइड या मेट्रिसाइड। तो याद रखेंगे फिटिसाइड बोलते हैं उसको, यानी कि जो भ्रूण हत्या बोलते हैं जिसको, अनबॉर्न बच्चे की हत्या करना, फिटिसाइड, ठीक है। द किलिंग ऑफ अ रेस होता है यानी कि किसी पूरे ग्रुप की हत्या कर देना, ठीक है, नस्ल की हत्या कर देना, किसी की पूरी नस्ल को मिटा देना। तो उसको बोलेंगे होमिसाइड बोलेंगे, सुसाइड बोलेंगे, जेनोसाइड बोलेंगे, पैट्रिसाइड बोलेंगे। याद रखेंगे जेनोसाइड होता है यानी कि पूरे जो ग्रुप की हत्या कर देने वाले को, ठीक है, यानी कि पूरे रेस को खत्म कर देना, जेनोसाइड कहते हैं उसको, ठीक है। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट होता है यानी कि जो है आपके कोख में जो बच्चा होता है, तो उसको जर्मिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये बैक्टीसाइड, ये फ्यूजीसाइड। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इन्फेंटिसाइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। मर्डर ऑफ इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड। द किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद को मारना, तो मर्डर, किलर, ये सेल्फ किलर, ये सुसाइड। तो सुसाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है डेड बॉडी का, तो उसको बोलते हैं प्री मॉर्टम बोलेंगे, पोस्ट मॉर्टम बोलेंगे, या प्री नेटल बोलेंगे, या पोस्ट नेटल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट मॉर्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, तो जल्दी से नोटिस किया जाता है किसी पर्सन की डेथ का, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे, या मेमोरेंडम बोलेंगे, ऑब्चुरी बोलेंगे। तो उसको कह रहे हैं ऑब्चुरी, क्या बोलते हैं उसको? नोटिस किया जाता है जब किसी पर्सन, तो ऑब्चुरी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, अ फनरल प्रोसेशन क्या बोलेंगे? बेबी होगा, बेबी होता है यानी कि जो खूबसूरत लेडियां होती हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं बेबी, ठीक है। तो कॉर्टेज होगा, ब्रूड होगा, या क्लैक होगा। तो जल्दी से बताएंगे तो क्या होगा? तो कॉर्टेज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, या राइट आंसर हो जाएगा। अब फर्नल प्रोसेसन क्या होगा? कॉर्टेज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन क्या होता है? बिलाप, यानी कि शोक युक्त कोई पोएम होती है जिसको गाया जाता है उसको बोलते हैं सोनेट बोलते हैं, हेमन बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं, या एलिगी बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एलिगी, यानी कि जो शोक में गाई हुई कविता होती है तो उसको बोलते हैं एलिगी, ठीक है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन ऑफ पोएम को क्या कहते हैं? सोनेट कहा जाता है। एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है यानी कि जो है जैसे कोई मर जाता है तो उसके बाद जो है उसको जमीन में दबाया जाता है, तो यहाँ पे एक पत्थर होता है उसके बारे में उसके ऊपर लिखा जाता है कि व्यक्ति क्या था क्या था, तो उसको बोलते हैं एपिटाफ, ठीक है, पत्थर पे लिखने वाली कला को, ठीक है। ऐसे आपको याद रह जाएगा। किलिंग ऑफ ब्रदर, अपने ब्रदर की हत्या को करने वाले को क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, जेनोसाइड, फ्रेट्रिसाइड। तो जल्दी से बताएंगे, फ्रेट्रिसाइड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 51 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास ये। किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट्स, तो अपने जो है पेरेंट्स की हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे? पेरिसाइड, जेनोसाइड, सोरोरिसाइड, सुसाइड। तो उसको क्या लेंगे? पेरिसाइड। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ अ किंग, राज्य की हत्या करने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या होता है? रेजिसाइड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य की हत्या को रेजिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ये हत्या कभी नहीं की जाने वाली, यानी कि जो है अपनी वाइफ की हत्या करने को कभी नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यूक्सोरिसाइड, ठीक है। वाइफ की हत्या यूक्सोरिसाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, सिस्टर की हत्या करने वाले को सोरोरिसाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 याद रखेंगे, ठीक है। तो सारे सुसाइड मैंने आपको करवा दिए, तो सारे यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा।
अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा रूम जहाँ पे या बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमेंट बोलते हैं, ऑब्ituary बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, मॉर्चुरी बोलते हैं। तो जहाँ पे ये जो डेड बॉडीज को रखा जाता है मॉर्चुरी बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्री होती है जहाँ पे जो है डेड बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है। तो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऐसा है स्थान जहाँ पे जो है डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन की जान पहचान के लिए रखा जाता है उसको बोलते हैं स्कलरी बोलेंगे, सैनिटोरियम बोलेंगे, मॉर्को बोलेंगे या वार्डरोब बोलेंगे। तो वार्डरोब तो वहाँ पे तो ऐसा होता है जहाँ पे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मॉर्को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मार्को बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे पास ये, आपको बताना है कि हैविंग टू वाइव्स एट द सेम टाइम, दो पत्नियां एक टाइम पे रखने वाले को क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, मोनोगैमी, पॉलीएंड्री या बाईगैमी। तो हैविंग टू वाइव्स, तो जल्दी से बताएंगे, दो वाइफ रखने वाले को क्या कहते हैं? बाईगैमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ठीक है। एक से ज्यादा पत्नी रखने को क्या होता है? मोनोगैमी, मैट्रिमोनी या बाईगैमी या पॉलीगैमी। तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, तो उसको बोलते हैं हम पॉलीगैमी, ठीक है। एक से ज्यादा पत्नी रखने, ठीक है। वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। अगर आपके पास दो हैं तो बाईगैमी, अगर एक से ज्यादा है तो पॉलीगैमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपको बताना है कि अलाउंस पेड टू वाइफ एंड इलीगल सेपरेशन, जब तलाक के बाद जो है आपको पत्नी को जो दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? एलिमनी, अलाउंस या सैलरी एडवांस, तो उसको बोलते हैं एलिमनी, ठीक है। जो पति देता है एलिमनी बोलते हैं, अलाउंस को भत्ता होता है जो सरकार द्वारा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मिजोगेनिस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिजो गेमिस्ट बोलते हैं, याद रखें। सॉरी मिजोगैनिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मिजोगैमिस्ट नहीं होता, मिजोगैनिस्ट होता है, मिजोगैनिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साल में एक बार, वंस अ ईयर, साल में एक बार उसको क्या बोलेंगे? पेरिनियल बोलेंगे, बीइंग बोलेंगे, एनुअल बोलेंगे, एलिशियो बोलेंगे। तो साल में एक बार क्या होता है? एनुअल फंक्शन, स्कूल में भी होता था एनुअल फंक्शन, साल में एक बार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है दैट विच हैपन वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार, उसको क्या बोलेंगे? बाइनियल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ बंडल यानी कि कॉटन के जो टाइड बंडल होता है लार्ज क्वांटिटी में, उसको कह रहे हैं, उसको बोलेंगे बेल, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है अ लिस्ट ऑफ नेम और थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, जो लिस्ट होती है चीजों की जो हम बनाते हैं, जैसे लिस्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, स्पेशल ऑर्डर में, तो उसको बोलते हैं हम कैटालॉग, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? कैटालॉग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको बताना है कि ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार के तारों के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, हर्ट्स, फ्लॉक, कॉन्स्टलेशन। तो तारों के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कॉन्स्टलेशन। बेड़ों के ग्रुप को हर्ट्स कहते हैं या किसी जानवर के हर्ट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर इज स्पेशली टू ऑपरेट अ शिप और एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं गैंग बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, क्रू बोलते हैं या ग्रीगेरियस बोलते हैं। तो बेबी मैंने अभी आपको बताया था, गैंग तो नहीं होगा, क्रू बोलते हैं उसको, ठीक है। जो जहाज को ऑपरेट करता है, जहाज के ग्रुप को, उसको क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेज, जो स्मॉल विलेज होता है जहाँ पे गांव बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ जहाँ पे हाउसेज होते हैं, ठीक है। स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी नहीं बोलते, हैमलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हैमलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा अ ग्रुप ऑफ कैटल एंड शीप, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैटल ऑफ शीप और अदर डोमेस्टिक मैमल्स होते हैं, तो ग्रुप होता है उनको, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीम तो प्लेयर की होती है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर बी लीव्स, बीज होता है मधुमक्खी, तो जहाँ पे मधुमक्खी रहती है उसको बोलते हैं हाइना बोलते हैं, स्वाम बोलते हैं, एपेरी बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। तो स्वाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाम बोलते हैं जहाँ पे मधुमक्खियां रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे फैमिली ऑफ यंग एनिमल, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, नेस्ट बोलेंगे, क्लच बोलेंगे या ब्रूड बोलेंगे। तो फैमिली ऑफ यंग एनिमल उसको क्या बोलते हैं हम? जो है ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। याद रखें क्या बोले उसको? ब्रूड बोलते हैं।
सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया। जहाँ पे 20 मधुमक्खियाँ रहती हैं उसको बोलते हैं हम अपीरी कहते हैं उसको, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे? अपीरी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। स्वाम नहीं बोलते, अपीरी कहते हैं। स्वाम तो होते हैं बगुले वगैरह, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का ग्रुप को कहते हैं बेबी कहते हैं। मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, क्या कहते हैं उसको? बेबी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्मॉल फ्लीट ऑफ अ शिप और बोट, तो उसको कहते हैं शोल कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, फ्लोटिला कहते हैं या होड कहते हैं। तो फ्लोटिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, कॉर्टेज कहते हैं, कारवां कहते हैं या क्रूसेड कहते हैं। तो याद रखेंगे उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ एरोस, यानी कि जो है एरोज का ग्रुप, यानी कि जो तीर होते हैं जो पुराने टाइम पे, उसको क्या होते हैं, वहाँ उसको रखने वाली जगह को वॉली कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एरो को क्या कहते हैं? वॉली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर की फास्ट मूविंग स्ट्रीम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टोरेंट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है द साइंस कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, तो उसका होता है पेडागोजी, जियोलॉजी, एक्रोबैटिक्स या एकॉस्टिक्स। तो उसको क्या कहते हैं? अकॉस्टिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, जल्दी बताएंगे एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एरोनॉटिक्स या अकॉस्टिक्स। तो जल्दी से बताएंगे साइंस ऑफ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन, उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स, ठीक है, याद रखेंगे, वर्ड से ही पता लग रहा है एरोनॉटिक्स। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार, जो तारों को देख के आपका भविष्य बताते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा हो जाए द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जेरेंटोलॉजी, क्रोनोलॉजी, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। जो साइंस टाइम ऑर्डर को कहते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजी। डीलिंग विद सेल्स, उसको क्या बोलते हैं? जो सेल्स के साथ डील करते हैं, क्रिप्टोग्राफ, साइटोलॉजी या कैलीग्राफी या साइनोसियोल। तो याद रखेंगे कोशिका के अध्ययन को भी कहते हैं साइटोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा सेल्स, ठीक है, कोशिका के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास नेक्स्ट है द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी होता है या पेडागोजी। तो याद रखेंगे जो सॉइल की स्टडी करता है और उनके प्रोडक्शन के बारे में जो जानता है, यानी तो उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं उन्हें? एग्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन द मेडिवल फॉरनर ऑफ केमिस्ट्री, तो उसको कहते हैं एल्केमी कहते हैं, ब्रूड कहते हैं, बुकेट कहते हैं या बेबी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे कहते हैं एल्केमी, ठीक है। ब्रूड तभी मैंने आपको होता है यंग एनिमल होते हैं, बुके तो आप वो होता है जो आप किसी को देते हैं, बेबी तो सुंदर कन्याएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हमारे पास है दो cooperative study of societies and cultures and their science of human zoology and evolution, तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको बोलते हैं हम जो एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके टपकेगा ही टपकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, तो जहाँ किसको बोलेंगे? क्रोमेटिक्स बोलेंगे, हर्बेरियम बोलेंगे, पैलियोग्राफी बोलेंगे या एक्रोमेटिक बोलेंगे। तो अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जो हर्बेरियम बोलेंगे, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? हर्बेरियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, तो जल्दी से बताएंगे उसको कॉस्मोपॉलिटन या क्रोनिकल या कॉस्मोग्राफी या कनाइजर। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्मोग्राफी बोलेंगे उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ स्टडी ऑफ स्टैटिक्स को क्या बोलते हैं? तो डेमोग्राफी या डिक्टोलॉजी या क्रोनोबायोलॉजी या साइफर। तो याद रखेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्टैटिक्स यानी कि डेमोग्राफी। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो क्रस्ट होता है यानी कि बाहरी परत, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी या एंटोमोलॉजी। तो उसको कहते हैं जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। वो विज्ञान होता है जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, जो
मानव की नस्लों के बारे में जानना चाहता है, उसको स्टडी करते हैं। तो एंटोमोलॉजी, एथनोलॉजी, एथोलॉजी एंड या एडेमोलॉजी। तो ये सारे आपको जैसे लग रहे हैं, तो कौन सा इसमें टिक करेंगे, तो टिक उसको करेगा जो उसको पता होगा। तो एथनोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ह्यूमन रेस के बारे में जानता है, एथनोलॉजी। और साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसको बोलते हैं टेनरी बोलेंगे या यूजनिस बोलेंगे या वॉली बोलेंगे या ट्रैक बोलेंगे। तो वॉली थोड़ी देर मैंने आपको कराया अभी, एरोस का जो ग्रुप होता है उसको बोलेंगे वॉली। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूजनिस। ठीक है, यूजनिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा, यूजनिक्स सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टीचिंग बाय पिक्चर एंड मॉडल। अगर पिक्चर के और मॉडल के साथ आप समझाते हैं तो उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट तो होता है मूर्ति भंजक। कौन था मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक होता है आइकोनोक्लास्ट, या इक्थोलॉजी या आइकोनोग्राफी या आइकोनोलेटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा आइकोनोग्राफी। ठीक है, जहाँ पे जो टीचिंग के बारे में होगा आइकोनोग्राफी होगा, स्टडी के बारे में होगा आइकोनोलॉजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ फिलोसफर ऑफ लॉ। तो उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर तो होता है जो आपके पेपर के बारे में जो आपके सतर्क रहता है। ये जूरिस्प्रूडेंस हो गया। ये लेक्सिग्राफर तो होता है, लेक्सिग्राफर में मैंने आपको करवा दिया। लेक्सिग्राफर होता है जो डिक्सी को कंपायर कराता है। ओडोंटोलॉजी होगा या इसका आंसर, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूरिस्प्रूडेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी अभी करवाया आपके लिए, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट कैलीग्राफी कहती है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मेरा हो जाए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिसीजेज ऑफ टीथ। जो साइंटिफिक स्टडी करता है स्ट्रक्चर एंड दांतों के विशेषज्ञ, उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। बहुत बार आया था पीछे भी, तो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ओडोंटोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी, सेरिकल्चर, एग्रोनोमिस्ट या बॉटनी। तो जैसे ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कॉस्मोपॉलिटन कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। तो उसको क्या बोलते हैं हम जो है, उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। रॉक्स के अध्ययन को सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। ठीक है, सेरिकल्चर किसको कहते हैं, रेशम कीट विज्ञान। रेशम कीट विज्ञान के बारे में जानने को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ अ स्टैम्प। जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो कभी भूल के मत जाना। उसको होता है फिलोलॉजी या फिलैटली या फिलोसफी या फिजियोलॉजी। तो जल्दी से बताएंगे उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फिलैटली। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स। जो गलत चीजों के लिए फेमस होता है, एक तो होता है फेमस जो अच्छी चीजों के लिए फेमस होता है, एक होता है बुरी चीजों के लिए फेमस, जैसे विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या जो गलत चीजों के लिए फेमस है, राम रहीम हो गया, ये सारे गलत चीजों के लिए फेमस है। फेमस तो है गलत चीज, तो उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नोटोरियस। थीफ क्या होता है, चोर होता है। एडियट स्टूपिड होता है। बर्गलर क्या होता है, जो बर्गलर क्या होता है, बर्गलर होता है एक किस्म से जो हर कहीं जो ऐसे घुस जाते हैं बिन दुड़ाई, यानी कि अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथ इन अ शॉप विंडो। जल्दी से बताएंगे, अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथ इन अ शॉप विंडो। तो जो डमी होता है यानी कि किसी की कॉपी, तो शॉप की विंडो पे जो बताए होते हैं क्लोथ के बारे में रखे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जो है, उसको बोलते हैं मैनेक्विन। उसको क्या बोलते हैं हम, मैनेक्विन बोलते हैं। जो शॉप के डोर पे लगाए होते हैं, डमी सब्जेक्ट रखे होते हैं, जैसे फोन वगैरह के डमी सब्जेक्ट रखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनेक्विन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पार्टनर इन क्राइम। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे ही इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे आपने कोई चोरी की तो आपके साथ कोई पार्टनर है, आपने अंदर जाके चोरी की तो ये आपका सहपाठी हुआ, यानी कि उसको क्या कह लेंगे, तो पार्टनर आपके साथ उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज का आपका 40 मिनट का लेक्चर लगभग जो है। तो 40 मिनट में मैंने आपको जो है 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपके जो ऑप्शन 20 में जो ऑप्शन 20 में जो आपको बताए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है एक या 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको 100 के 100 जो याद हो जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, हंसते खेलते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। देन आपको अगर PDF चाहिए
तो पीडीएफ के लिए अगर आपको आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जो है चैनल को ज्वाइन करना होगा, देन आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।